सूर्य को लगता है कि उससे अधिक तेजस्वी और प्रकाशवान और कोई नहीं, तो उसका ये अभिमान तोड़ने के लिए मेघ आ जाते हैं। फिर मेघों का अभिमान बढ़ता है, उन्हें लगता है कि उनसे अधिक घना और कोई नहीं है। तभी वायु का एक प्रबल झोंका आता है और मेघों को छिन्न भिन्न कर देता है। अब वायु में अभिमान आता है। वायु सोचती है कि मुझसे अधिक शक्तिशाली और कोई नहीं है। यही वायु का झोंका जाके किसी विशाल पर्वत से टकराता है, उस वायु का भी अभिमान चूर चूर हो जाता है। पर्वत सोचता है कि मुझसे अधिक स्थिर और शक्तिशाली और कोई नहीं, तो धरा भूकंप ला देती है और वो विशाल पर्वत चूर चूर हो जाता है। उसका भी अभिमान टूट जाता है। अब धरा में अभिमान आता है। धरा कहती है कि सब कुछ मुझ पे टिका हुआ है, मुझसे अधिक शक्तिशाली कोई नहीं। एक छोटा सा मूषक आता है, धरा में बिल बनाता है, भीतर घुस जाता है। धरा का भी अभिमान टूट जाता है। इसका तात्पर्य सरल है, इस संसार में अभिमान कभी स्थिर नहीं रहता। ये अभिमान टूटेगा। ये सांसारिक चक्र है। हमें अपने जीवन में अपने कर्तव्य निभाने हैं, अपने कर्म करने हैं, अभिमान नहीं करना। जो व्यक्ति इस बात को समझ जाता है वो ज्ञानी कहलाता है, और जो इस बात को नहीं समझ पाता वो आजीवन शोध प्रतिशोध मान अपमान इसी में उलझ जाता है। अब क्या आप इसी में उलझना चाहते हैं या आप ज्ञानी बनना चाहते हैं? चयन आपका है। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। जीवन में लक्ष्य को कैसे पाया जाता है? कोई कहेगा मित्र की सहायता से, कोई कहेगा प्रेम से, कोई कहेगा निरंतर प्रयास करने से, परिश्रम करने से, कोई कहेगा ईश्वर के आशीर्वाद से, आदि इत्यादि। मैं आपको समझाता हूं। जैसे त्रिलोक है, अर्थात तीन लोक है, जिसे संचालित करते हैं त्रिदेव, तीन देव, उसी प्रकार अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए तीन भावों की आवश्यकता है। पहला भाव है स्वप्न देखना। आप स्वप्न देखना आरंभ करेंगे ही नहीं तो उसके आगे कुछ कर ही नहीं पाएंगे। तत्पश्चात आपको दृढ़ संकल्प से, चाहे मार्ग जैसा भी हो, उस पर चलना होगा। ये दूसरा भाव है दृढ़ संकल्प। और तीसरा भाव है इस लक्ष्य को पाने की यात्रा को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध होना। तो यदि आप स्वप्न देख सकते हैं, दृढ़ संकल्प से मार्ग चाहे जितना भी कठिन क्यों ना हो उस पर चल सकते हैं, और उस लक्ष्य को पाने की यात्रा को पूर्ण करने के लिए प्रतिबद्ध हो सकते हैं, तो आप निश्चित रूप से अपने लक्ष्य को पा सकते हैं। तो आप भी यही कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। कहते हैं जीवन में कुछ भी प्रारंभ करने के लिए स्वप्न देखना आवश्यक है, और ये 100% सत्य भी है। परंतु कुछ लोग स्वप्न देखना आरंभ तो करते हैं, तत्पश्चात रुकते ही नहीं। स्वप्न देखते ही जाते हैं, सोचते ही जाते हैं, कर्म करते ही नहीं। ऐसे समय आपको स्वयं को जगाना होगा, स्वयं से कहना होगा कि अब उठ के कर्म करने का समय आ गया है। क्योंकि अब अत्यधिक विचार ही करते रहेंगे, स्वप्न ही देखते जाएंगे, तो उठ के कुछ कर ही नहीं पाएंगे। अब बस एक कार्य कीजिए, उठ के कर्म करना आरंभ कर दीजिए। तत्पश्चात धीरे धीरे सोचते हुए अपने कर्मों को दिशा भी दीजिए और उचित गति भी दीजिए, क्योंकि यही सफलता का मूल मंत्र है। ना केवल कर्म करना बिना सोचे समझे, ना केवल सोचना बिना कर्म किए। सफलता का मूल मंत्र इस संतुलन में। तो यही कीजिए, सफलता को प्राप्त कीजिए और मेरे साथ प्रेम से कहिए राधे राधे। राज्य, शासन, संगठना, संस्थापना, इसे सफल कब कहा जा सकता है? किसी विद्वान का यह कहना होगा कि तब जब चारों ओर शांति होगी, किसी के मन में कोई प्रश्न नहीं होगा, न शंका होगी। पर मेरे विचार से ये अनुचित है। किसी भी राज्य के लिए, किसी भी शासन के लिए सबसे अधिक संकट तब आता है जब सबसे अधिक योग्य व्यक्ति या सबसे अधिक विद्वान व्यक्ति भी मूक दर्शक बन के बैठ जाता है। मन में प्रश्न आता है, पूछ ही नहीं पाता,
शंका आती है, व्यक्त ही नहीं कर पाता, ये अनुचित है। ये प्रश्न ये अच्छे होते हैं। ये प्रश्न अकारण तो नहीं आते, किसी समस्या के द्वारा ही आते। इन प्रश्नों से आप उन समस्याओं को देख सकते हो जिसे आप कभी अनजान हुआ करते थे। और जितनी समस्याओं का आप निवारण करोगे, उतना आपका राज्य, आपका शासन और अधिक श्रेष्ठ बनेगा। ये प्रश्न, ये शंका, ये आपको समाधान के डगर तक अवश्य पहुंचाते हैं। इसलिए ना ये प्रश्न अनुचित है, ना शंका व्यक्त करना अनुचित है, ना वो व्यक्ति मूर्ख है जो प्रश्न पूछता है, शंका व्यक्त करता है। तो इन्हें कभी दूर मत कीजिए, इन्हें अपना मत रखने दीजिए। जब सभी का मत एक मत हो, तब निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये राज्य, ये शासन, ये संस्थापना सफलता के शिखर पर है। तो आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे। प्रकृति, नियति कभी किसी के साथ पक्षपात नहीं करती, हर एक को जीवन देती है, समान अवसर देती है। निर्भर उस व्यक्ति की प्रकृति पर करता है कि वो उसका किस प्रकार लाभ उठाता है, उसके चयन पर निर्भर करता है, दृष्टिकोण पर निर्भर करता है, उस पर निर्भर करता है कि वो कितना सकारात्मक है, कितना नकारात्मक है। दो प्रकार के लोग होते हैं। कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर दुविधा में, हर कठिनाई में, हर विपदा में अवसर निकाल लेते हैं, और कुछ ऐसे लोग होते हैं जो हर अवसर में कहीं ना कहीं से कठिनाई ढूंढ निकाल लेते हैं। अब आप क्या चाहते हैं? आप अवसर चाहते हैं, आपको अवसर मिलेंगे। आप कठिनाइयां चाहते हैं, कठिनाइयां तो आपको भर भर के मिलेंगी। चयन आपका है, आप कितने सकारात्मक रहना चाहते हो, कितने नकारात्मक रहना चाहते हैं। सकारात्मक रहिए, जीवन में सब कुछ संभव। आइए और मेरे साथ प्रेम से कहिए, राधे राधे।